और आज उन्होंने एक टिप्पणी की है। श्री कुलकर्णी के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल, उसको शेयर करते हुए टिप्पणी की है। बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, को मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ बतलाया है। ये सेम पित्रोदा की टिप्पणी है, जो बाबा साहब के प्रति ऐसी टिप्पणी जिसकी मैं सबसे पहले तो निंदा करता हूं। सारी दुनिया मानती है, सारा देश मानता है कि संविधान में मुख्य भूमिका, संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने निभाई। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जब संविधान सभा ने इसको जब अडॉप्ट किया, तब भी संविधान के एक माननीय सदस्य, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कारण ही हमारा संविधान इतना विशाल, इतना महान, इतना विस्तृत बना है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी जिसमें बाबा साहब ने अपना योगदान नहीं दिया है, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। ऐसा वक्तव्य भी है 25 नवंबर 1949 को। और उसके बावजूद सेम पित्रोदा ऐसी बात कहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की ये मानसिकता है, बाबा साहब को अपमान करने की। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 1952 का चुनाव बाबा साहब ने लोकसभा का लड़ा और कांग्रेस ने कैंडिडेट सामने घोषित किया। बहुत से नेता चाहते थे कि बाबा साहब को निर्विरोध लोकसभा में आने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब को अपमानित किया कांग्रेस ने 52 में। फिर 1953 और 54 में भंडारा में उपचुनाव हुआ, तो बाबा साहब की फिर इच्छा हुई कि मैं लोकसभा में ही आना चाहता हूं, तो फिर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, फिर उपचुनाव हराया। लोकसभा में दो बार बाबा साहब को आने से रोका कांग्रेस ने। और वही मानसिकता कांग्रेस की जो उस समय थी, उसी मानसिकता के कारण सेम पित्रोदा आज ये वक्तव्य दे रहे हैं। और राहुल गांधी की भी वही मानसिकता है, क्योंकि राहुल गांधी के ये खास दोस्त है सेम पित्रोदा। ये बाबा साहब का जो ये अपमान जो ये कर रहे हैं, ये देश कतई सहन नहीं करेगा, कदापि सहन नहीं करेंगे हम बाबा साहब का जो इन्होंने अपमान किया। और कांग्रेस ने और आगे चली। बाबा साहब की 1956 में परिनिर्वाण होता है। लोगों ने कहा भारत रत्न, बाबा साहब हकदार है भारत रत्न के, और नहीं दिया। और जब कांग्रेस का शासन गया, VP सिंह की गवर्नमेंट आई, तब जब अटल जी और अडवाणी जी हमारे बाहर से समर्थन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बाहर से VP सिंह की गवर्नमेंट को समर्थन कर रही थी, तब जाकर के भारत रत्न मिला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। संसद में जहां बैठ करके संविधान बनाया, वहां पर तेल चित्र भी कांग्रेस ने नहीं लगने दिया और कहा जगह नहीं है। वो भी तब लगा जब VP सिंह की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो पंच तीर्थों का विकास हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में हुआ। जहां जहां भाजपा की सरकार थी राज्यों में, मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, तब जाकर के पंच तीर्थों का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनपद पे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बना 200 करोड़ की लागत से, वो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में बना, जहां बड़ी बड़ी सेमिनार होती है और बाबा साहब ने इतना जो संविधान दिया हमारा, उसके बारे में चिंतन होता है, चर्चा होती है। क्या ये सेम पित्रोदा जानते नहीं है क्या कि संविधान के महान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। और उसके बाद जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, 26 अलीपुर रोड, वहां 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा एक बिल्डिंग बनी है, जहां कितने लोग, हजारों लोग रोज दर्शन करते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते हैं। इसके बावजूद सेम पित्रोदा का ये कहना कि नेहरू का बड़ा योगदान है संविधान निर्माण में, बाबा साहब का नहीं है, ये सबसे ज्यादा झूठ है। मैं इसी को काटना चाहता हूं। संविधान सभा की बहस के आंकड़ों को हम देखेंगे तो कांग्रेस को पता चलेगा कि संविधान निर्माण प्रक्रिया के समय बाबा साहब ने 2,67,544 शब्द बोले। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाबा साहब ने 2,67,544 शब्द बोले, जो कि सभी शब्दों का 7.2% है। सभी शब्दों का, जितने संविधान सभा के सदस्य थे जो बोल रहे थे, संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, उसका 7.2% है। और यदि हम नेहरू की बात करें तो उनके द्वारा बोले गए शब्दों का प्रतिशत मात्र 2.18 है।
उसके बावजूद भी सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी कर रहा है। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, हम नहीं सहन करेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं सैम पित्रोदा के भी। और हम कांग्रेस को पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा की टिप्पणी के साथ खड़ी है क्या? हम ये उनसे सीधा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आज जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण दलितों का कल्याण हो रहा है, दलित वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है, इसलिए सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं तथा पूरी कांग्रेस पार्टी को दलितों का कल्याण और उनका उत्थान पच नहीं रहा है, मैं ये आरोप भी लगा